नमस्कार। आज हम पैसे के इर्द गिर्द घूमते एक बहुत ही आम लेकिन शायद उतने ही गलत समझे जाने वाले विचार पर बात करेंगे। अक्सर लगता है कि ज्यादा पैसा कमाना ही सफलता का एकमात्र पैमाना है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? हमारे पास धन मनोविज्ञान, संतोष और स्वतंत्रता का पथ नाम की किताब के कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं जो पैसे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। इन अंशों का सार ये है कि पैसा गणित का सवाल कम और हमारे व्यवहार, हमारी आदतों का खेल ज्यादा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन विचारों की तह तक जाएं और समझें कि आर्थिक सुख और असली स्वतंत्रता का मतलब क्या है। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ कमाने की बात नहीं बल्कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझने और उसे बेहतर ढंग से संभालने की बात है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें समझाता है कि क्यों अक्सर बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग भी पैसे की तंगी से जूझते हैं, जबकि कई बार साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी अच्छी खासी संपत्ति बना लेते हैं। जैसा इन अंशों में बताया गया है, इसका राज वो जटिल फॉर्मूले में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण, हमारी आदतें और सबसे बढ़कर हमारे धैर्य में छिपा है। आज हम पैसे से जुड़े इसी मनोविज्ञान की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए इस सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। पहली बात जो इन अंशों में कही गई है वो थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं जितना उसे सही तरीके से संभाल कर रखना। कहा गया है कि पैसा गणित नहीं, व्यवहार है। इसका असल मतलब क्या है? क्योंकि हम तो हमेशा आंकड़ों, ब्याज दरों, रिटर्न प्रतिशत, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। इसका गहरा मतलब है कि आपकी आर्थिक सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने जानकार हैं या कितनी जटिल गणनाएं कर सकते हैं। ज्यादा निर्भर इस बात पर करती है कि आप पैसे के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। बर्ताव मतलब क्या आप सब्र रख पाते हैं जब बाजार नीचे जाता है? क्या आप लालच में आकर बड़े जोखिम लेने से खुद को रोक पाते हैं? क्या आप आज के छोटे फायदे के बजाय 10 साल बाद के बड़े लक्ष्य पर नजर टिकाए रख सकते हैं? हमारी भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद, अधीरता, ये हमारे आर्थिक फैसलों पर बहुत भारी पड़ती हैं, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। तो लेखक का तर्क है कि आपका व्यवहार ही आपकी आर्थिक कहानी लिखता है, ना कि सिर्फ आपका ज्ञान। ये व्यवहार वाली बात वाकई सोचने लायक है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प फर्क इन स्रोतों में बताया गया है, अमीर होना और संपन्न होना। कहा गया है कि अमीर वो है जिसके पास शायद बहुत पैसा है, जो दिखता भी है, बड़ी कार, बड़ा घर। लेकिन संपन्न वो है जिसके पास पैसा शायद उतना ना दिखे पर उसके पास स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता अमीर होने से अलग कैसे है, ये थोड़ा बारीक लगता है। हाँ, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ये स्वतंत्रता है अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखने की आजादी। अपने वक्त पर नियंत्रण? हाँ, ये आजादी कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, बिना इस तात्कालिक चिंता के कि पैसा कहाँ से आएगा। अपनी पसंद का काम करने की आजादी, भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम हो। अपने परिवार के साथ बिना तनाव के समय बिताने की आजादी। असली संपन्नता, जैसा इन अंशों में बताया गया है, बैंक बैलेंस के अंकों से कहीं ज्यादा मन की शांति, जीवन पर नियंत्रण और विकल्पों की मौजूदगी में है। अच्छा। आप करोड़पति होकर भी लगातार तनाव, दबाव और दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हो सकते हैं। लेकिन एक सही मायनों में संपन्न व्यक्ति ज्यादा शांत और संतुष्ट होता है, क्योंकि उसके पास अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के विकल्प होते हैं। तो ये संपन्नता, ये स्वतंत्रता, ये असली मंजिल हुई। और यहां तक पहुंचने का एक ठोस रास्ता इन अंशों में बताया गया है, बचत करना। ये बात मुझे बहुत दमदार लगी कि कमाई पर तो बाहरी चीजों का असर हो सकता है, वो सीमित भी हो सकती है, पर आप कितना बचाते हैं ये काफी हद तक, मतलब पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। और ये लाइन की हर बचाया हुआ रुपया भविष्य की आजादी का एक टुकड़ा खरीदता है, ये तो वाकई असरदार है। ये एक बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार है। अक्सर हम बचत को सिर्फ किसी बड़ी चीज जैसे घर या गाड़ी को खरीदने या सिर्फ अमीर बनने के साधन के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका असली महत्व इससे कई ज्यादा गहरा है। बचत असल में एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। सुरक्षा कवच। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, नौकरी जा सकती है, सेहत खराब हो सकती है, कोई और अप्रत्याशित जरूरत आ सकती है।
बचत आपको इन मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है, आपको वित्तीय स्थिरता देती है। जो पैसा अब बचाते हैं वो भविष्य में आपको विकल्प देता है, नियंत्रण देता है। ये आपको मजबूरी में, घबराहट में या दबाव में आकर गलत आर्थिक फैसले लेने से बचाता है। हर बचाया हुआ रुपया सचमुच आपके भविष्य की स्वतंत्रता को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है। बचत हमें सुरक्षा और विकल्प देती है, जैसा आपने कहा, लेकिन सिर्फ बचाना शायद उस स्वतंत्रता को वाकई बढ़ाने के लिए काफी ना हो। यहीं पर निवेश का विचार आता है ना? बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि यहाँ भी हमारा व्यवहार ही सबसे बड़ी कुंजी है। यहाँ धैर्य और समय की ताकत पर बहुत जोर दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग के जादू का जिक्र है, जिसका असली असर लंबे समय में दिखता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि समस्या यही है, लोग सब्र नहीं रख पाते, उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। हाँ, यहाँ पैसे का मनोविज्ञान फिर से सामने आ जाता है। इंसान की फितरत है कि वो जल्दी नतीजे चाहता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है, और यही चाहत अक्सर लोगों को गलत, बहुत ज्यादा जोखिम भरे निवेश के फैसलों की ओर धकेल देती है। हाँ, शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। बिल्कुल, वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमों के चक्कर में पड़ते हैं। जबकि कंपाउंडिंग का असली जादू, जैसा स्रोत इशारा करता है, वो धीरे धीरे लगातार बने रहने से काम करता है। स्रोत चक्रवृद्धि ब्याज के जादू का जिक्र करता है। ये थोड़ा धीमी गति से शुरू होता है, जैसे पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक छोटा सा बर्फ का गोला। लेकिन समय के साथ अगर आप इसे टिके रहने दें तो ये आश्चर्यजनक रूप से बड़ा हो जाता है। मगर मुश्किल यही है, टिके रहना। टिके रहना। हाँ, छोटे छोटे नियमित निवेश भी समय के साथ बहुत बड़े बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए, और बाजार के अनिवार्य उतार चढ़ावों से घबराकर बाहर निकलने के बजाय टिके रहना जरूरी है। स्थिरता ही असली ताकत है, न कि तेजी से ऊपर नीचे होने वाले ग्राफ को देखकर उत्साहित या निराश होना। फिर वही बात आ गई, सब्र और व्यवहार। बिल्कुल, ये सब्र वाली बात शायद आज के दौर में सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बात जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है, ये जानना कि कितना पर्याप्त है, इनफ। स्रोत साफ कहता है कि अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपए क्यों ना हो, आप अंदर से गरीब ही महसूस करेंगे। लालच आपको हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रखेगा। ये सुनना आसान है, पर अमल करना शायद सबसे मुश्किल हिस्सा यही है। बिल्कुल, आप इसे सबसे मुश्किल कह सकती हैं और शायद सबसे जरूरी भी। ये वित्तीय ज्ञान से ज्यादा जीवन जीने के दर्शन का सवाल है। असली अमीर या संपन्न शायद वही है जो ये समझता है कि उसकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं, उसकी खुशी किन चीजों से जुड़ी है, और कब उसे और ज्यादा और बेहतर की अंधी दौड़ से बाहर निकलना है। लगातार ज्यादा की चाहत एक ऐसी ट्रेडमिल है जिसका कोई अंत नहीं है। ये आपको हमेशा थका हुआ और असंतुष्ट महसूस कराएगी, चाहे आप कितना भी हासिल कर लें। संतोष यानी कंटेंटमेंट ही सच्ची आर्थिक शांति लाता है। ये तय करना कि मेरे और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त क्या है, ये शायद सबसे निजी, सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सबक है। इसके बिना आप कितना भी कमा लें, वो स्वतंत्रता और शांति शायद कभी न मिले। और जब हम अपनी जरूरतों और लक्ष्यों की बात करते हैं तो स्रोत एक और हकीकत को सामने लाता है, भाग्य और परिस्थितियों की भूमिका। ये कहता है कि सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है। जीवन में भाग्य का, सही समय पर सही जगह होने का, आपको मिले अवसरों का भी बड़ा योगदान होता है। और शायद इसीलिए दूसरों से अपनी आर्थिक स्थिति की लगातार तुलना करना न सिर्फ बेकार है बल्कि हानिकारक भी बताया गया है। लेकिन अगर भाग्य और बाहरी परिस्थितियां इतनी मायने रखती हैं तो फिर हमारे हाथ में कितना नियंत्रण बचता है? ये एक बहुत जरूरी संतुलन साधने वाली बात है। ये मानना कि सिर्फ हमारी मेहनत ही सब कुछ है, ये भी अधूरा सच है, और ये मान लेना कि सब कुछ भाग्य पर है, ये भी हमें निष्क्रिय बना सकता है। सच्चाई कहीं बीच में है। हर किसी का शुरुआती बिंदु अलग होता है, हर किसी के रास्ते की मुश्किलें और अवसर अलग होते हैं। सही बात है। दूसरों की बाहरी सफलता, जिसके पीछे की कहानी, संघर्ष और भाग्य हमें नहीं पता, करेक्ट, उसे देखकर अपनी रणनीति बनाना, उनसे ईर्ष्या करना या खुद को कम आंकना, ये सब मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला है। बिल्कुल। और अक्सर गलत फैसलों की ओर ले जाता है। स्रोत का इशारा है कि हमें अपनी ऊर्जा बाहरी तुलना में बर्बाद करने के बजाय अपने लक्ष्यों, अपनी परिस्थितियों, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपनी वास्तविक जरूरतों पर केंद्रित करनी चाहिए। फोकस अपने ऊपर रखना है।
बिल्कुल। पैसा अंततः एक साधन है जो हमें सुरक्षा दे सकता है, अवसर दे सकता है और अपने जीवन पर नियंत्रण दे सकता है। तुलना इस प्रक्रिया में कोई मदद नहीं करती, बल्कि ध्यान भटकाती है। हमारा नियंत्रण हमारे अपने फैसलों और व्यवहार पर है, न कि दूसरों की किस्मत पर। नियंत्रण, ये शब्द बार बार आ रहा है। पैसा हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की ताकत दे सकता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस पैसे का इस्तेमाल उस नियंत्रण को पाने के बजाय दिखावे में ज्यादा करते हैं। बड़ी गाड़ियां, महंगे ब्रांड, आलीशान घर। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि असली धन वो है जो दिखाई नहीं देता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो धन को अक्सर दिखने वाली चीजों से ही जोड़ते हैं। क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? समाज में सफल दिखने का दबाव तो होता ही है। हाँ, ये विचार थोड़ा पारंपरिक सोच के विपरीत जरूर है, लेकिन बहुत गहरा है। अदृश्य धन से लेखक का मतलब है वो पैसा जो आपके बैंक खाते में है, आपकी बचत योजनाओं में है, आपके निवेशों में है, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति देख नहीं सकता, जिसका आप दिखावा नहीं कर सकते। अच्छा, जो दिखता नहीं। हाँ, ये बाहरी दिखावे वाली चीजों, जिन्हें अक्सर कर्ज लेकर भी खरीदा जाता है, उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वास्तविक आर्थिक सुरक्षा, स्थिरता और मन की शांति देता है। दिखावे की चीजें अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदी जाती हैं और उनका सुख या प्रभाव क्षणिक होता है, जबकि असली अदृश्य संपत्ति आपको अंदरूनी स्थिरता और भविष्य के लिए आत्मविश्वास देती है। ये दूसरों की राय के लिए नहीं, आपकी अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए होती है। सामाजिक दबाव होता है बिल्कुल, लेकिन संपन्नता का रास्ता उस दबाव से ऊपर उठकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने में है। प्राथमिकताएं तय करना? हाँ, मतलब क्या आपको दूसरों को अमीर दिखना है या खुद को स्वतंत्र महसूस करना है? खुद को स्वतंत्र महसूस करना, ये लक्ष्य ज्यादा टिकाऊ लगता है। आखिर में स्रोत भविष्य की अनिश्चितता का भी जिक्र करता है, याद दिलाता है कि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए पैसे संभालते समय हमेशा एक सुरक्षा का दायरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लचीलापन रखना बहुत जरूरी है। और ये भी कि गलतियां सबसे होती हैं, आर्थिक फैसले गलत हो सकते हैं, पर उनसे घबराकर रुक जाने के बजाय उनसे सीखना और आगे बढ़ना अहम है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को थोड़ा और समझाएंगे? ये सिर्फ थोड़ी ज्यादा बचत करने जैसा है या कुछ और? ये उससे थोड़ा ज्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का दायरा रखने का मतलब सिर्फ थोड़ी गुंजाइश रखना नहीं, बल्कि ये मानकर योजना बनाना कि चीजें उम्मीद से ज्यादा महंगी हो सकती हैं। अच्छा, उनमें ज्यादा वक्त लग सकता है या आपकी आमदनी में अचानक कमी आ सकती है। जैसे अगर आप किसी बड़े खर्च, मान लीजिए घर खरीदने के लिए बजट बना रहे हैं, तो सिर्फ अनुमानित लागत के बराबर पैसा जमा करने के बजाय जानबूझकर उससे थोड़ा अतिरिक्त पैसा अलग रखना। ठीक है। ताकि अगर कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपकी पूरी योजना ना बिगड़े। निवेश में भी इसका मतलब है कि सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्प के पीछे भागने के बजाय अपनी मूल पूंजी के सुरक्षा को प्राथमिकता देना। मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन पहले। बिल्कुल, थोड़ा कम मुनाफा शायद चलेगा, पर मूल पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। ये आपको घबराहट में फैसले लेने से बचाता है जब हालात बिगड़ते हैं। और हाँ, गलतियों से सीखना, ये स्वीकार करना कि आप हमेशा सही नहीं होंगे, लेकिन हर गलती एक सबक है जो आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। फिर से, ये व्यवहार का ही हिस्सा है। गलतियों पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? तो कुल मिलाकर इन सारे विचारों को जोड़कर देखें तो जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि पैसे का असली मकसद सिर्फ अमीर दिखना या बैंक में बहुत सारे अंक जमा कर लेना नहीं है। असली मकसद है स्वतंत्रता हासिल करना। स्वतंत्रता अपनी शर्तों पर जीने की, अपने समय का मालिक होने की और चिंता मुक्त होकर निर्णय लेने की। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। असली धन या संपन्नता, जैसा इन अंशों से समझ आता है, वो बैंक बैलेंस के बड़े बड़े नंबरों में उतनी नहीं है जितनी जीवन की गुणवत्ता में है, मन की शांति में है, संतोष में है और उस स्वतंत्रता में है जो पैसा हमें दे सकता है अगर हम उसे सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें। पैसा एक बहुत शक्तिशाली साधन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तभी सार्थक है जब हम इसके मनोविज्ञान को समझें, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और इसे अपनी वास्तविक खुशी, सुरक्षा और आज़ादी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, न कि बाहरी दिखावे या कभी न खत्म होने वाले लालच के अंतहीन पीछा करने के लिए। धन मनोविज्ञान, जैसा कि स्रोत का शीर्षक है, हमें यही सिखाता है
पैसा कमाने की चीज से ज्यादा समझने और संभालने की कला है, जो पूरी तरह हमारे व्यवहार और हमारी सोच पर निर्भर करती है। ये गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का विषय है। और यहाँ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या हमने कभी वाकई शांति से बैठकर ये तय किया है कि हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त का मतलब क्या है? वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सी स्थिति है जहां पहुंचकर हम ईमानदारी से कह सकें कि हाँ, अब मेरे पास पर्याप्त संसाधन हैं जो मुझे वो स्वतंत्रता और सुरक्षा देते हैं जिसकी मुझे सच में तलाश थी। अच्छा सवाल है। और उस पर्याप्त से मिलने वाली स्वतंत्रता असल में हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसी दिखेगी, उसका क्या रूप होगा? शायद असली आर्थिक यात्रा